तो आज का जो सत्संग है हम लोग स्वामी जी के खुश रहने के रहस्य इसे कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज का जो विषय है स्वामी जी कहते हैं खुश रहने का रहस्य है जो भी आवश्यक हो उसे प्रसन्नता और इच्छा के साथ करना। द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस इज डूइंग जॉयफुली एंड विलिंगली whatever needs to be done। और एक बहुत महत्वपूर्ण टीचिंग है अगर हम देखेंगे कि क्योंकि अगर हम अपने जीवन को देखें या इवन उन चीजों को देखें कि हम में से हर एक की अपनी अपनी चीजें होती हैं जो हम करना पसंद करते हैं। मैं अज्यूम कर रहा हूँ आप में से कई लोग ऑलरेडी ध्यान करते हैं, मेडिटेट करते हैं, और ऑफ कोर्स होता है कि हाँ हम इस मेडिटेशन को लुक फॉरवर्ड करते हैं हर रोज। हम इस उत्साह के साथ बैठते हैं, हाँ मैं ध्यान में बैठूंगा और मैं अपने आंतरिक आनंद को मैं अनुभव करूंगा। बट सिर्फ ध्यान नहीं है, अलग अलग चीजें हो सकती हैं। शायद आप में से कुछ लोग आर्टिस्ट हैं या कोई पेंटिंग करता है, कोई लिखता है और आपको उससे बहुत आनंद मिलता है या प्रसन्नता मिलती है। या शायद कोई ट्रैवल करता है, उसे ट्रैवलिंग में नए नए जगह जाना, नई नई चीजें ढूंढना या नए नए लोगों से मिलना उन्हें पसंद है। और तो वो उस दिशा में जाता है। हम सभी के, मैं बस कुछ उदाहरण दे रहा हूँ, बट हम सभी के इस तरीके से चीजें होती हैं, पसंदीदा चीजें होती हैं या वो चीजें होती हैं जो हम करना पसंद करते हैं। पर जब हम देखेंगे हम अपने दिन को या अपने जीवन को, कितना ही समय होता है कि हम अपना समय सिर्फ उस चीज में दे सकते हैं। अगर हम ध्यान भी देखेंगे तो शायद अधिकतर लोग अपने पूरे दिन का जितना भी हम जागृत हैं, अवेक हैं, वो एक छोटा सा पार्ट हम ध्यान करते हैं। अगर कोई बहुत उत्सुक हो फिर भी शायद में भी 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, शायद उससे ज्यादा आमतौर पर समय नहीं मिलता है करने के लिए। या मान लीजिए आप अगर ये एज अ ब्लेसिंग है कि अगर आप का प्रोफेशन भी वो है जो आप जिस चीज में आप आपकी इंटरेस्ट हो या आपको जो अच्छा लगता है। पर उसमें भी अगर हम देखेंगे हर एक चीज एक जैसी नहीं होती है। हर एक चीज में वो क्रिएटिव एनर्जी या वो उत्साह एक तरीके से नहीं फ्लो करता है। स्वामी जी कहते हैं जैसे स्वामी जी के लिए नेचुरल था कि जैसे स्वामी जी ने इतनी सारी किताबें लिखी और संगीत लिखे, वो स्वामी जी का स्वभाव ऐसे था कि वो इसको और नेचुरली कर पाते। जब वो लिखना चालू करते वो चीज नेचुरली उनके थ्रू फ्लो करती। बट वो कहते कि हाँ वो तो एक फ्लो था जब मैं अपनी किताबें फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ। पर वो बोलते कि किताबें लिखना ही एंड नहीं था, कि उनको मुझे एडिट भी करना पड़ता, ताकि मैं सिर्फ अपने विचारे नहीं लिख रहा हूँ, मैं उन्हें इस तरीके से लिख रहा हूँ ताकि वो जो किताबें हैं वो दूसरों के लिए और स्पष्ट बने, कि दूसरे मैं जो शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ दूसरे लोग समझ पाए कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ या इन शिक्षाओं को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ लोगों तक ले जाने की। और उसमें स्वामी जी बोलते हैं कि मुझे कई बार जो किताबें हैं उन्हें 10 बार, 20 बार, 50 बार उन्होंने अपनी किताबें एडिट की ताकि इसको रिफाइन कर सके। और ये काम इजी नहीं होता है लिखने का। अब हम सो बोल सकते हैं कि हाँ ये एक नेचुरल फ्लो फ्लो है, क्रिएटिव फ्लो है। पर हर एक शब्द को एडिट करना, सोचना कि क्या आगे है पीछे, मैं जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, आसान नहीं होता है। उसमें फोकस चाहिए होता है और वो एक मोनोटोनस काम हो जाता है। काफी समय लगता है कि ये मैं बस एक ही चीज को मैं रिपीट कर रहा हूँ। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इवन इन कार्यों में भी जो हमारे लिए नेचुरली होता है उसमें भी कई ऐसे डिटेल्स होती हैं जिनमें जो हमें शायद पसंद ना हो। इनफैक्ट जैसे हम लोग जो जैसे आनंदा में फुल टाइम हम सेवा करते हैं बाहर, कई लोग ऐसे हम मिलते हैं जो बोलते हैं कि आप कितने भाग्यशाली हो, आप पूर्ण रूप से आप जैसे आनंदा में सेवा कर पा रहे हो, गुरु की सेवा कर पा रहे हो। वेल ऑफ कोर्स हम भाग्यशाली हैं, ये गुरु का बहुत बड़ा आशीर्वाद है जो हम कर पा रहे हैं। बट इवन उसमें भी अगर हम देखेंगे कि हर एक चीज हर एक जो डिवोटी है एक जैसा नहीं होता है, हर एक की इंक्लिनेशंस अलग अलग होती हैं।
और कुछ लोगों को कुछ कार्य करना आसान होता है, कुछ चीजें मुश्किल होती है। कि इवन यहाँ पे भी आनंदा में भी ऐसा नहीं है कि हमेशा हम ध्यान कर रहे होते हैं या भजन कर रहे होते हैं या सिर्फ ओम गुरु बोल के हम सिर्फ कार्य कर रहे होते हैं। कि चीजें काफी समय होती हैं, जैसे हमें अकाउंटिंग भी देखना पड़ता है। आप में से कई लोग हमारे रिट्रीट्स में आए हैं, तो रिट्रीट्स के पीछे काफी सारी प्लानिंग होती है। काफी समय अलग अलग जगह जाना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है, जो शायद उतना सात्विक नहीं होता है। और कई सारे ऐसे डिटेल्स होती हैं जिनमें जिनको जाना पड़ता है। तो ये हमारे जीवन का पार्ट है। और हम देखेंगे कि इवन हमारे रूटीन लाइफ में, कि हमें शायद हमारे ऑफिस का काम हो, जो लोग घर में घर देखते हैं, गृहस्थी का काम हो सकता है, बिल पेमेंट्स हमें करना पड़ सकता है, शॉपिंग करनी पड़ सकती है। वेल, शॉपिंग मैं थोड़ा रखूंगा क्योंकि कई लोग उसे अपना आनंद का समय सोचते हैं। बट एनीवेज, कई सारी चीजें हैं जो हमें लग सकती है कि ये रिपीटेटिव है, या काश ये होता कि अगर हम इन्हें नहीं कर पाते। बट स्वामी जी बोलते हैं कि ये हमें हमारे लिए जरूरी है समझना कि हमारा ये जो और हमारा आनंद कहाँ से आ रहा है, हमें खुशी कहाँ से मिलेगी। क्योंकि ये जो विचार है इस सोच के पीछे कि मुझे यहाँ से प्रसन्नता मिल रही है या ये मुझे पसंद नहीं हो रहा है, वेल, ये पूरी तरीके से गलत नहीं है। बिकॉज हम हर कोई अलग तरीके से बना हुआ है, हमारी मेंटल सेटिंग अपब्रिंगिंग अलग अलग तरीके से हुई है। पर इसमें ये भी हमें देखना है कि जैसे स्वामी जी बोलते हैं कि जो हम ढूंढ रहे हैं, जो आनंद हम ढूंढ रहे हैं, जो खुशी हम ढूंढ रहे हैं, वो उस कार्य के अंत में नहीं है, वो उस प्रोसेस में है। कि जैसे स्वामी जी बोलते कि जॉय इज नॉट द एंड गोल, इट इज द सल्यूशन। जो आनंद है वो समाधान है, वो अंतिम लक्ष्य नहीं है हमारे लिए। या जो हम देखेंगे कि मान लीजिए आप अगर पेंटिंग करना पसंद करते हैं, तो आपको खुशी तब नहीं होती है जब पेंटिंग पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है। आपको आनंद किस में होता है? जब आप उस फ्लो में होते हैं, जब आप अलग अलग जैसे कलर्स के साथ आप खेलते हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स को पेपर में ले आने की कोशिश करते हैं। आनंद उस प्रोसेस में है। और स्वामी जी शेयर करते, वो बोलते हैं कि मैंने एक बार दया माता को कहा था कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है, आप मुझे क्या सेवा दो, क्या कार्य दो। कि अगर आप मुझे उस समय वो गुरु जी के आश्रम में थे माउंट वॉशिंगटन में, अगर आप मुझे बोलोगे कि मैं बाथरूम भी साफ करने का आप मुझे सेवा दोगे, तो मैं खुशी खुशी उसे करूंगा। पर वो बोले कि बट मैं एक चीज मैं बताना चाहूंगा, अगर आप मुझे ये चीज दोगे तो एक हफ्ते के अंदर पूरे माउंट वॉशिंगटन में बाथरूम साफ करना सबसे पसंदीदा कार्य में बदल जाएगा। कि हर कोई चाहेगा कि मैं जाके मैं बाथरूम साफ करूं। और स्वामी जी क्यों बोल रहे थे, क्योंकि क्यों ऐसा बोल रहे थे, कि उन्होंने बताया कि क्योंकि मैं उस कार्य को भी मैं इतने उत्साह के साथ करता, इतने आनंद के साथ करता, कि लोग देखते कि मैं ये करके मुझे इतनी आनंद मिल रही है, मैं गुरु की सेवा में कर रहा हूँ। और हाँ, ऑफ कोर्स प्रैक्टिकली ये हमें और विनम्रता की तरफ और गुरु सेवा की तरफ हमें ले जाती है। तो तो लोग उससे प्रेरित होंगे कि लोग देखेंगे कि मुझे उससे भी कितना आनंद मिल रहा है। जरूरी नहीं है अलग तरीके से या बाहरी रूप से कोई कार्य करने के लिए। और एक और उदाहरण स्वामी जी देते हैं, वो कहते हैं कि गुरु जी ने, योगानंद जी ने उन्हें एक बार कार्य दिया था कारपेंट्री का, जो लकड़ी का कार्य होता है, कुछ काम हो रहा था वहां पर। और वो, जैसे स्वामी जी बोलते कि वो मेरा नेचुरल जो मेरी जो स्किल्स है उससे बिल्कुल नहीं मिलती थी। और जैसे हमने देखा होगा कि वो भी जो वुड वर्क होता है, लकड़ी का काम है, उसमें भी कई डिटेल्स होती हैं। एक पर्टिकुलर तरीके से लकड़ी काटना पड़ता है या कील मारना पड़ता है। स्वामी जी बोलते कि मैं जितना बार भी हथौड़ा मारता, वो कील से ज्यादा मेरे हाथों पर वो हथौड़ा पड़ जाता। और पर फिर भी वो बोलते कि नहीं, मुझे मेरे गुरु जी ने ये अगर दिया है, ये अगर बोला है, तो मैं उनका ये कार्य करूंगा। क्योंकि उस कार्य से ज्यादा इसके पीछे मेरी जो ऊर्जा है, मेरी जो भक्ति है, वो ज्यादा जरूरी है। क्योंकि
वो मुझे मदद करेगी कि उस आनंद को महसूस करने के लिए। और ये इसलिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, टीचिंग है, बिकॉज हमें देखना है कि हर एक कार्य हमारे पसंद अनुसार नहीं हो सकता है, हर एक इवन परिस्थिति हमारे पसंद अनुसार नहीं हो सकती है। तो क्या हम बस वेट करते रहें कि कब मेरा पसंदीदा समय या मेरे अच्छे दिन कब वापस आएंगे? और ये एक और इंटरेस्टिंग चीज है, आप सोच सकते हैं इसके बारे में कि अगर हमें फॉर एग्जाम्पल पता भी है कि कल कुछ बहुत सुंदर होने वाला है, कल कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, और हम उसके लिए उस उत्सुकता के साथ, उस उत्साह के साथ हम वेट करते हैं, तो दो चीजें आप इसमें देखिएगा। एक, कि चाहे वो कितनी ही अच्छी चीज हो या कितना ही हमें पसंद क्यों ना हो, हमें आज का दिन वेट करना पड़ेगा, वो हमें अभी नहीं मिलेगा, वो कल ही वो चीज आने वाली है या होने वाला है। और एक और चीज कि जब वो कल होगी, हाँ हम बहुत खुश होंगे, बहुत प्रसन्नता होगी, बट कल दिन के आखिर में वो परिस्थिति भी समाप्त हो जाएगी, या जब भी उसे समाप्त होना होगा वो समाप्त होगा। तो ये हमें सोचना है कि क्या हम हमारा जो आनंद है, हमारी खुशी है, वो हम कहाँ पे डाल रहे हैं, क्या हम उन्हें, और ये होता है कि इसलिए हम काफी समय हम भविष्य में जीते हैं, चीजों के एक्सपेक्टेशन में कि हाँ ये हमें मिल जाएंगी और हम खुश रहेंगे, हम उत्साह रहेगा, या हम भूत में रहते हैं कि ये मेरे साथ इतना ये अच्छा समय था और मैं इतना खुश था, आनंद के साथ मैं जी रहा था, पर वो अभी मेरे साथ नहीं है या अभी मुझे नहीं मिलने वाला है। और ये एक फैलेसी है, ये एक गलती है जो हम काफी समय करते हैं कि हम अपनी खुशी या तो भविष्य में या भूत में हम ले जाते हैं, जबकि हमारी शिक्षाएं बोल रही हैं कि बाहरी परिस्थिति नहीं, कि हम इस समय इस क्षण अपने आनंद को, अपनी खुशी को हम महसूस कर सकते हैं। और उसे हम कैसे कर सकते हैं? उसे हम जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जो भी हमारे सामने है, उस चीज में अपने उत्साह को, अपने इच्छा शक्ति को लाना, दोनों चीज बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा काफी समय जो चीज हमें पसंद नहीं है करने के लिए, उसमें बहुत रेजिस्टेंस हमें महसूस होता है, हमें लगता है मैं नहीं करूंगा, मुझे नहीं करना है, इससे कितनी तो अच्छी सारी चीजें हैं करने के लिए। और जितना समय हम रेजिस्टेंस में बिताते हैं, शायद जो असली काम है वो उतने समय का नहीं है। हम शायद 2 दिन से सोच रहे होते हैं मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं जाना है, तो काम शायद 15 मिनट का, आधे घंटे का होगा, जिसमें हम इतनी ज्यादा ऊर्जा स्पेंड कर रहे हैं। और ये एक रियलिटी है, क्योंकि जब हम वो रेजिस्टेंस आता है उसमें ऊर्जा चली जाती है, उसमें हमारा जो उत्साह है, जो आनंद है, वो वहां से रुक जाता है। और हमें कॉन्शियसली देखना है कि कहाँ पे चीज रुक रही है, अगर ये चीज मेरी एनर्जी को रोक रही है, कॉन्शियसली कोशिश करना कि ठीक है, अगर मुझे ये करना ही है, क्यों ना मैं उसे इसमें और अधिक ऊर्जा डालूं, क्यों ना मैं इसमें मैं आंतरिक रूप से प्रसन्नता के साथ मैं कार्य करूं। और हम देखेंगे कि कई बार ऐसे होता है जो हम चीजें शुरू करते हैं जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, पर अगर हम इस एटीट्यूड के साथ अगर हम कर पाते हैं, हम देखेंगे कि नेचुरली उस कार्य में हमें और अधिक प्रसन्नता और अधिक आनंद हमें मिल रहा है। स्वामी जी की एक और बहुत इंटरेस्टिंग टीचिंग है इसमें, वो कहते हैं, और इनफैक्ट ये उन्होंने जवाब दिया था, एक व्यक्ति ने पूछा था कि स्वामी जी कि मेरा धर्म क्या है, मुझे क्या करना है। और ये कंफ्यूजन आता है ना कि हमें पता है कि हाँ ये तो मुझे करना है, बट मेरा असली धर्म क्या है? ये हमारा माइंड ट्रिक प्ले करता है हमारे साथ, कि क्या मुझे ये करना है, क्या सही है गलत है। और सोचना गलत नहीं है, बट स्वामी जी ने उसे क्या जवाब दिया कि तुम्हारा धर्म वो है जो अभी तुम्हारे सामने है करने के लिए, योर धर्मा इज वॉट विच इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू टू डू, कि जो भी हमारे सामने है वो हमें देखना है और उसे करना है।
और हमें अपनी परिस्थिति में देखना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, वो सोचते हैं कि हाँ मैं ये मुझे डिग्री मिलेगी या मैं इस कॉलेज में जाऊंगा, फिर मैं ये नौकरी करूंगा, इतनी मुझे सैलरी मिलेगी, या मैं विदेश में जाके सेटल होऊंगा। वेल, अच्छी बातें हैं, इंस्पायर खुद को इंस्पायर करने के लिए अच्छी है, बट अगर कल हमारा एग्जाम है तो हमें एग्जाम के लिए फोकस करना है। हमें भविष्य के बारे में अभी नहीं सोचना है, हमें जो प्रेजेंट है, जो हम कर सकते हैं, क्योंकि उस भविष्य के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और ये काफी समय मैं सोचता हूँ कि अगर कोई एक परिस्थिति आ रही है, कि सोचना कि क्या मैं उसके बारे में मैं कुछ कर सकता हूँ। सिंपल क्वेश्चन आप खुद को पूछ सकते हैं, और काफी समय ये उत्तर आता है कि हाँ मैं नहीं कर सकता कुछ, और हम सोचते रहते हैं, बट अगर हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते तो उसके बारे में सोचना व्यर्थ है। और अगर हम देखते हैं कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, ऑफ कोर्स ऊर्जा डाल के उसको बदलने की या उसे सही दिशा में ले जाने की हमें कोशिश करनी है। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। और जब हम देखेंगे कि हम अपनी, क्योंकि इच्छा शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, और जो चीजें हैं वो कठिन आसान आ, हमारी इच्छा शक्ति से हो जाती है चीजें। उनमें कठिन या आसान नहीं होती है, कि हम उसमें कितनी ऊर्जा डाल रहे हैं, ये आप देखिएगा। उससे आप देखेंगे कि चीजें काफी समय आसान हो जाती है। इसलिए जैसे मैं कहानी में नहीं जा सकता इस कहानी में, बट बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे कई लोग जो एनर्जाइजेशन एक्सरसाइज है, योगानंद जी की टीचिंग्स की एक मेन टेक्निक्स में से है, जो हम प्रैक्टिस करते हैं। और आप देखिएगा, हाँ कई लोग ऑफ कोर्स दिन में शायद एक बार करते हैं, बट जो लोग इसको ज्यादा करने की कोशिश करते हैं, 2 बार 3 बार, एक नेचुरल ऊर्जा रहती है हाँ। उनके जीवन में। और मैं कितने लोगों से मिला है कि जब वो इसे इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, जैसे उनके जीवन में चीजें आसान हो जाती हैं, जीवन में वो जो उनकी इवन कठिन परिस्थितियां हैं वो आसान हो जाती है, या उन्हें उनका समाधान मिल जाता है। और तो ये महत्वपूर्ण है। और एक और चीज है जो मैं शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि हम अलग अलग परिस्थितियों की बात कर रहे हैं और अच्छी बुरे परिस्थिति की बात कर रहे हैं। काफी समय ऐसे होता है कि हमें पता है सही क्या है, और हम उस दिशा में ऊर्जा डालना चाहते हैं, या जैसे टीचिंग है उसे प्रसन्नता और इच्छा से हम करना चाहते हैं, बट हमारे अंदर वो आंतरिक शक्ति नहीं होती है कि हम उसे कर सके। बहुत सुंदर उदाहरण है, काफी समय कई हम शेयर करते हैं। ये जो विश्व युद्ध है, वर्ल्ड वॉर 2 जो था, उस समय की ये असली घटना है, उस समय की घटना है। और उस समय जैसे आपको पता होगा, जैसे जो जर्मनी थी, नाजीज थे, उन लोग ज्यूस को हॉलोकॉस्ट कहा जाता है ना, मास मर्डर, और मार रहे थे ज्यूस को। तो कई ऐसे लोग थे जो उन ज्यूस की मदद कर रहे थे। तो उनमें से ही ऐसे एक परिवार था, जो टेन ब्रूम उन परिवार का नाम था। जो 2 बहन थी, बेट्सी टेन ब्रूम और कोरी टेन ब्रूम, 2 बहन थी, और उनके पिताजी थे। और तो हॉलैंड में रहते थे, और वो बेसिकली जो ज्यूस था उनके लिए एक सीक्रेट कमरा बनाया था, ताकि उनको बचा सके, उनकी मदद कर सके उस हॉलोकॉस्ट के समय। और कई लोगों को उन्होंने मदद की, बट एक व्यक्ति था जिन्होंने उनको बिट्रे कर दिया और गार्ड्स को बता दिया, और वो पकड़े गए। और पकड़े गए तो उनको, उनके पूरे परिवार को कंसंट्रेशन कैंप में ले जाया गया। और वो बहुत अगर आपने पढ़ा होगा या सुना होगा, बहुत कठिन होता है, खतरनाक इन द सेंस, बहुत टॉर्चर होता है। कितने सारे तरीके से उस समय किया जाता था, लोगों को मार दिया जा रहा था, टॉर्चर किया जा रहा था, और उनको उस तरीके के एक प्रिजन में ले गया गया था, कॉन्सेंट्रेशन कैंप में ले गया गया था। और तो और तो इनका स्वभाव कैसे था कि जब वो, इनकी जो बहन थी बेट्सी जो थी, तो एक समय था कि जो गार्ड्स थे लोगों पर अत्याचार कर रहे थे, और वो बोली कि हमें इनके लिए प्रार्थना करना है।
और जो उनकी बहन है, ये जो कॉरी टेन ब्रूम थी, वो एक्चुअली वहां से जीवित बाहर निकल आई और कॉन्सेंट्रेशन कैंप से बाहर निकल आई। और उसके बाद भी उन्होंने जो क्राइस्ट की जो टीचिंग्स हैं, जो सद्भावना भाईचारे की जो टीचिंग्स है, ईश्वर प्रेम बांटने की जो कोशिश है, उसको उन्होंने जारी रखा। बट इवन प्रिजन में वो कहती कि मेरी बहन बोल रही थी कि अब हमें हमें इनके लिए प्रार्थना करना है। और उन्हें बाद में समझ में आया कि वो उनके लिए नहीं बोल रही थी जो लोग के ऊपर ये अत्याचार हो रहा था, वो उन गार्ड्स के लिए बोल रही थी कि हमें उनके लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि उन्हें पता नहीं कि कितने बुरे कर्म वो ले रहे हैं। और तो कोरी टेन ब्रूम फिर शेयर करती हैं जिस तरीके से ऑफ कोर्स विश्व युद्ध खत्म हुआ, चीजें नॉर्मल होने लगी, और वो इसी तरीके से क्राइस्ट की जो टीचिंग्स हैं वो अलग अलग जगह वो शेयर कर रही थी, करने जाती थी। और एक जगह था, एक जगह वो सत्संग ले रही थी, वो एक मिनिस्टर थी। और तो उन्होंने देखा कि उस कॉन्ग्रेगेशन में एक व्यक्ति ऐसे था, वो आया और वो तुरंत उस व्यक्ति को पहचान गई। वो उस जहाँ जो कैंप था वहां पे, जो प्रिजन था वहां का एक गार्ड था, जो दूसरों के ऊपर इस तरीके से अत्याचार कर रहा था। और जैसे होता है ना, अगर हम ऐसे किसी व्यक्ति को देखते हैं, उनके मन में जैसे जैसे उनके पूरा शरीर जैसे कांप गया और ऊर्जा जैसे महसूस हुई। एनीवेज, उन्होंने शेयर किया जो उनको सत्संग में शेयर करना था। और फिर सत्संग के बाद एक एक करके लोग आने लगे, उनसे हाथ मिलाने, ब्लेसिंग लेने। और जैसे होता है कि लोग बोलने लगे कि आप मेरे गलत कार्य को क्षमा कर देना, और इस तरीके से बोलने लगे। वो व्यक्ति आया, वो व्यक्ति भी उनके पास आया, और उन्होंने कहा कि आप इतनी अच्छी बातें आप क्राइस्ट की बोल रहे हो, फॉरगिवनेस की, क्षमा करने की, दूसरों की, प्रेम करने की। मैं आशा करता हूँ कि मेरी भी जो गलतियां हैं या जो बुरे काम मैंने किए, उन्हें भी ईश्वर क्षमा कर देंगे, आप उनका प्रेम मुझे दे पाओगे। और जाके वो व्यक्ति अपना हाथ आगे कर दिया, और बेसिकली हैंडशेक करने के लिए। और ये जो कॉरी टेन ब्रूम थी, जो मिनिस्टर थी, उनका जैसे हाथ जम गया कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, बिकॉज उनके मन में वो सारे जो उनकी जो मेमोरीज थी वो वापस आ रही थी। उनके बहन को मार दिया गया था, उनके पिताजी को मार दिया गया था, इतने लोगों के ऊपर इतना अत्याचार किया गया था, वो सारे इमोशंस उनके अंदर आ रही थी। और पर एट द सेम टाइम वो क्राइस्ट की शिक्षाओं को भी जीने की कोशिश कर रही थी, कि जो वो शेयर कर रही थी दूसरों के साथ, क्षमा और प्रेम की जो टीचिंग्स हैं। और तो आंतरिक रूप से उन्होंने क्राइस्ट को प्रार्थना की कि मैं ये नहीं कर सकती हूँ, मेरे लिए ये बहुत कठिन है, पर आप मेरे द्वारा ये कर सकते हैं। और जैसे ही उन्होंने ये प्रार्थना भेजी, उन्हें लगा कि उनके पूरे शरीर में जैसे एक ठंडापन आया, एक ऊर्जा उन्होंने महसूस की। एक ऊर्जा उनके हृदय से होती हुई उनके हाथ में गई, और नेचुरली उन्होंने उनके साथ हाथ मिलाया। और उन्होंने कहा कि मैं, मेरे हृदय में आपके लिए सिर्फ प्रेम है, और मैं आपको क्षमा करती हूँ। और ये सिर्फ बाहरी रूप से शब्द नहीं कहा था, ये उसने उस क्षण महसूस किया, जो क्राइस्ट की जो ऊर्जा थी वो उनके अंदर आई, और उन्होंने वो महसूस करके वो उनको क्षमा किया, उनके साथ वो उस प्रेम को बांट पाए। और ये उनके लिए एक बहुत ट्रांसफॉर्मिंग मोमेंट था, बिकॉज वो जो दर्द था, जो दुख था, जो सफरिंग थी, जैसे उन्होंने उनको भी क्षमा की, वो उनके हृदय से भी पूरी तरीके से वो भी साफ हो गई, वो उसे और पीड़ा देना उनको बंद कर दिया। और ये बहुत इंस्पायरिंग, मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगता है जब भी मैं सुनता हूँ या शेयर करता हूँ इस कहानी को। बिकॉज का होता है कि हम खुद से नहीं कर पाते हैं काफी समय, बट अगर हम ये सही एप्टीट्यूड रखते हैं, अगर हम इवन कोशिश करते हैं कि मैं एटलीस्ट कोशिश करूंगा इसमें अपनी इच्छा डालने की, जो उन्होंने किया। और तो काफी समय ईश्वर की कृपा आके हमें मदद करती है। और इसमें इतनी खूबसूरती होती, इतनी मधुरता होती है, जो हम भी अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं इन कठिन परिस्थितियों में। तो चलिए, इसके साथ
मैं मेरे तरफ से यहाँ एंड करूँगा, अनलेस अगर किसी के कोई क्वेश्चन है, अगर कोई पूछना चाहता है। अदरवाइज हम यहाँ पे एंड कर सकते हैं। ओके, ठीक है। So, उषा जी, यस। so Jesus Christ and Lord Krishna जरा ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, मीन्स कनोटेशन बाय योगानंद जी। ओके, यस। योगानंद जी ने बताया कि ऑफ कोर्स क्राइस्ट, कृष्णा, अगर हम देखेंगे, ये लोग एक्चुअल फिगर्स थे, जो लोग आए, अवतार थे, जो जिन्होंने आके अ, हमारे पृथ्वी में उन्होंने परिवर्तन लाया, उनका अपना अपना कार्य था। पर योगानंद जी बोलते कि वो सिर्फ व्यक्ति नहीं थे, वो उस क्राइस्ट कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ईश्वर के चेतना को वो रिप्रेजेंट करते हैं। आप अगर नाम में सिमिलैरिटी देखेंगे, क्राइस्ट और कृष्णा दोनों सिमिलर हैं, और वो बेसिकली हमारे कुटस्थ चैतन्य को रिप्रेजेंट करते हैं, ईश्वर की चेतना। तो ईश्वर की चेतना, योगानंद जी ने कहा कि ईश्वर ने खुद का एक अंश लेके इस सृष्टि की स्थापना की, और तो उनका जो अंश है, जो इस सृष्टि में है, वो हम इस वो कुटस्थ चैतन्य हम बोल सकते हैं, वो क्राइस्ट कॉन्शियसनेस है। और तो जीसस क्राइस्ट और कृष्णा और जो भी अवतार हैं, जो भी संत आते हैं, जो ईश्वर के साथ एक है, वो इसको रिप्रेजेंट करते हैं, या वो इसको एक्सप्रेस करते हैं। वो सेम जो चेतना है, जो कॉन्शियसनेस है, वो हमारे अंदर भी है। अगर ईश्वर ने ये सृष्टि हमारा खुद से बनाई है, खुद की चेतना से बनाई है, तो हम कैसे उनसे अलग हो सकते हैं? और फर्क क्या है, हमने अभी तक वो रियलाइज नहीं किया है, पर हम उस दिशा में जा रहे हैं कि अल्टीमेटली हर एक व्यक्ति का ये डेस्टिनी है, ये रियलाइज करना कि हम ईश्वर में एक हैं, हम के अंश हैं, हम उनसे अलग नहीं हैं। पर ये हम खुद तय करते हैं कितनी जल्दी हम वहां जाना चाहते हैं, या कितना समय लेके, कितना जीवन काल हम भटकना चाहते हैं, ये हमारे ऊपर है। ओके, थैंक यू। संघमित्रा, ओके, लास्ट क्वेश्चन पूछिए। एक्चुअली जैसे आपने कहा कि हमारा जो ऊर्जा है, हम जब प्रैक्टिस करने लगते हैं 2 बार 3 बार, तो वो फोकस होने लगता है। पर प्रेजेंट मोमेंट में बहुत ज़्यादा हमेशा यही प्रॉब्लम होता है कि पास्ट और फ्यूचर को हम बहुत ज़्यादा सब कॉन्शियसली आने लगता है। कहीं पे भी एक बार प्रेजेंट मोमेंट में मैं रहती हूँ ना, वो पता नहीं कैसे चला जाता है। अभी एनर्जाइजिंग एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, पर और क्या कर रहे हैं, ज्यादातर फोकस पूरा रहे। राइट, राइट। एंड वेल, आप ऑलरेडी ध्यान करती हैं, तो उसको जारी रखिए। एक जो चीज आप कर सकती हैं, जैसे सुबह शाम तो शायद आप लंबी साधना करती हैं, पर दिन में भी मे बी हर एक घंटे आप सेंटर होके, मैं 1 मिनट हॉन्गसॉ कर लूंगा, या 1 मिनट मैं अपने आप को शांत करके यहाँ पे फोकस करूंगा। योगानंद जी कहते हैं कि दिन में मैं कि आई विल डू अ वरी फास्ट। और वरी फास्ट क्या है कि हमारे मन में ये जो चिंताएं आती हैं, सोचते हैं, और योगानंद जी कहते हैं कि मैं अलार्म लगाऊंगा, और मे बी हर हर दिन मे बी 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट अलार्म लगा के मैं बोलूंगा कि मैं इस, मे बी अगर 5 मिनट है, मैं इस 5 मिनट कोई भी चीज के बारे में मैं चिंता नहीं करूंगा। और ये वो कहते हैं कि दिस इज अ वेरी फास्ट, कि चिंता चिंता से भी, जो चिंता का उपवास, तो ये हम कर सकते हैं। तो हम ये धीरे धीरे इस तरीके से हमें अपने मन के ऊपर नियंत्रण मिलेगा कि हम ये कर सकते हैं। एक और चीज जो मैं करता हूँ काफी समय, जैसे विचारें आती हैं या चिंताएं आती हैं, और हम देखते हैं कि वो हमें ड्रेन करती हैं, वो हेल्पफुल तो नहीं है, एक लूप में चलता रहता है वो विचारे। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी एकाग्रता कुटस्थ पर रख के ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम
गुरु, उस पर फोकस करने की, और इवन आप अपने कि आप गुरु के ऊपर अपनी एकाग्रता ले आने के लिए, क्योंकि इसके पीछे की जो टीचिंग है वो ये है कि हम बेसिकली जहाँ पे हमारा मन जाता है कि वहाँ पे एक एनर्जेटिक एक्सचेंज भी होता है जब हम फ्यूचर या पास्ट में जाते हैं, कि हाँ कि हमारी चेतना उस दिशा में जाती है। अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं तो उनकी एक तरीके से वो एक उनकी चेतना भी हमारे अंदर आती है। तो अगर हम गुरु के बारे में, ईश्वर के बारे में अगर हम सोचेंगे, ओम गुरु गुरु अगर हम करेंगे, तो हम या हम ईश्वर की, या जैसे योगानंद जी की चेतना हमारे अंदर लाएंगे, उन पर अगर हम फोकस करेंगे, उनकी ऊर्जा हमारे अंदर आएगी और वो हमें अपलिफ्ट कर सकती है, वो हमें उससे बाहर ले जा सकती है। ठीक है। ऑल राइट, थैंक यू पूछने के लिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस था, एंड आई होप आपने एंजॉय किया। और ये जो टीचिंग्स हैं स्वामी जी ने दी हैं, बहुत प्रैक्टिकल तरीके से वो शेयर करते हैं, एंड आई होप आप भी इन्हें अपने जीवन में अप्लाई कर पा रहे हैं, ताकि हम और आनंद की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए इसके साथ यही एंड करेंगे। आज का दिन बहुत शुभ हो, वीकेंड बहुत अच्छा जाए आप सभी के लिए, और हम फिर बहुत जल्द मिलेंगे आप सभी से। ओम गुरु।